हेलो दोस्तों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। दोस्तों, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? अगर पहुंच पा रहा हूं तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करके मुझे बता दीजिए कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। क्या बात है, शानदार, जोरदार। दोस्तों, मेरा नाम किशोर शर्मा और आज इस सुनहरी सोमवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूं देश भर से लोग आज के सेशन में जुड़ चुके हैं और बहुत उत्साहित और बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये डेली जो जूम का सेशन है ये हमको डेली खुशियां भी देता है और मैं देख पा रहा हूं आपके चेहरे पे खुशियां भी है। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, अगर आपने उनको यहाँ पर इनवाइट किया था और वो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, तो फटाफट उनको कह दीजिए कि आज का सेशन मिस मत करना भैया, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब फटाफट उनको एक बार लिंक वापस से सेंड कर दीजिए, क्योंकि हमारा आज का सेशन बहुत जल्दी चालू हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारे सामने हमारे बिलव्ड एमडी सर आने वाले हैं और एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे और ये है व्यक्ति से व्यक्तित्व की और पर्सनल टू पर्सनैलिटी। साथियों, ये जो आज का जो टॉपिक है ना, ये मेरी जिंदगी से थोड़ा कोरिलेट भी करता है, मतलब ये मेरी जिंदगी को कहीं ना कहीं थोड़ा झंझोड़ता भी है। मैं जब जॉब कर रहा था और हम सबको पता है जब जॉब में ना पैसा होता है और ना इज्जत होती है, तो जब मैं जॉब कर रहा था तो वहां पर किसी की बात मुझे मेरे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची थी। तो मैं घर पे आया, मैंने पापा को बोला कि पापा आज ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो मेरे पापा ने मुझे एक ही बात बोली थी कि देख, बहुत कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, तेरा व्यक्तित्व ही काफी है उसको सबक सिखाने के लिए, मतलब तेरी पर्सनैलिटी ही काफी है उसको सबक सिखाने के लिए। तो वो मेरे दिल को बहुत छुआ था कि हाँ, अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर दूं, अपने व्यक्तित्व को चेंज कर दूं, तो ये बहुत बड़ा चीज होगा उसको सबक सिखाने के लिए। और वो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा हिट हुआ और मुझे बहुत अंदर से झंझोड़ा। तो आज उसी चीज को लेके हमारे बिलव्ड एमडी सर हमारे सामने आएंगे और हमको उसको लेके बात बताएंगे, कुछ नई चीज बताएंगे। और मुझे पूरा पता है आप सब तैयारी के साथ बैठ चुके हैं, क्योंकि आज की जो टॉपिक है उसमें बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा। तो अपनी पेन और डायरी के साथ जरूर बैठिए, अपनी वीडियो को ऑन करके जरूर बैठिए और अपने दिमाग को ऑन करके जरूर बैठिए, क्योंकि आज बहुत शानदार टॉपिक है। तो दोस्तों, साथियों, शुरुआत करते हैं अपना सेशन। तो कैसे बुलाएं हमारे उस बिलव्ड एमडी सर को, जिनकी बदौलत हम यहां पर हैं, जिनकी बदौलत आज हम वो खुशियां पा रहे हैं, उन खुशियों की ओर बढ़ रहे हैं। किस तरीके से बुलाएंगे? एक बार माई रिचार्ज की क्लैपिंग के साथ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तो आप सबकी जोरदार तालियों की, खतरनाक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं बुलाना चाहता हूं, प्लीज वेलकम आवर बिलव्ड एमडी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम सर, आइए सर। थैंक यू वेरी मच किशोर जी। ऑल लीडर्स का स्वागत है मुस्कुराते हुए। किशोर जी का तो चेहरा ही बहुत मुस्कुराते हुए है, एकदम नौजवान यंग लड़का, और इस किस्म की मुस्कुराहट कातिल मुस्कुराहट है। आज का दिन गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हमने बचपन से इस चीज को जो है पढ़ा है, और दुनिया में बोलते हैं कि गुरु जब मिल जाता है तो पत्थर भी जो है वो चलने लगता है, पत्थर में भी जो है जान आ जाती है। तो गुरु का जो है बहुत बड़ा रोल है। टीचर जो है हमारा जो इंस्पिरेशन जो है, हमारा जो मार्गदर्शक है, उसका जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। तो आज का जो सेशन है, जैसा किशोर जी ने बताया और आप सब साथियों ने पढ़ा, व्यक्ति से व्यक्तित्व तक, यानी पर्सन टू पर्सनैलिटी। जब कोई व्यक्ति रहता है तो उसके बहुत छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब वो व्यक्तित्व हो जाता है, पर्सनैलिटी जब बनता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं उसकी जिंदगी में कि लोग उनसे ज्ञान लेने आते हैं, लोग उनसे पूछने आते हैं, लोग उनका फॉलो करते हैं। पर्सनैलिटी को लोग फॉलो करते हैं, पर्सन को फॉलो नहीं करते, पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए जिंदगी में पर्सनैलिटी कैसे बनते हैं, उसी के ऊपर जो है हम आज के टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसा कि किशोर जी ने सबको बोला कि अपने सारे साथियों को जो है आप इनवाइट कर लीजिए। मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपनी डायरी और पेन को जरूर इनवाइट कर लीजिए आज के टॉपिक में, और कुछ चीजें जो है आप जरूर लेके जाइएगा आज के सेशन में, जिसको आप जिंदगी में लागू कर सके।
दोस्तों जब हम पर्सन से पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो इसमें एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारी एसोसिएशन कैसी है वैसे ही हम लोग बनते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर 5 बीमार लोगों के बीच में अगर एक स्वस्थ इंसान को 15 दिन के लिए रखा जाए, उसकी क्या संभावना है? उसके स्वस्थ होने की ज्यादा संभावना है कि बीमार होने की ज्यादा संभावना है? और हम सब जानते हैं कि उसकी जो है बड़ी संभावना यह है कि वो बीमार हो जाएगा। तो सारे वो लोग जो लोग सफल हैं, असफल हैं, उनकी एसोसिएशन वैसी है। आप अगर लोकल ट्रेन में देखते होंगे, अगर आपने कभी सफर किया है, नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। लोकल ट्रेन में कुछ लोग जो है जो जॉब करते हैं और कुछ लोग जो डेली पैसेंजर होते हैं, कुछ कुछ छोटा अपना काम धंधा करते हैं, वो लोग लोकल ट्रेन में आते जाते जो है कुछ न कुछ खेलते हैं। कुछ लोग ताश खेलते हैं, वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ताश खेलने वालों ने अपनी एक एसोसिएशन बना ली। वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं एक साथ बैठ के। बीड़ी पीने वाले एक साथ बीड़ी पीने वालों की एसोसिएशन है। ड्रिंक करने वाले लोगों की ड्रिंक वालों की एक अपनी एसोसिएशन है। डांस करने वाले सब, देखिए सब किस्म की जो है अपनी अपनी एसोसिएशन है। लोगों की बात करने वाले लोगों की अपनी एक एसोसिएशन है। रोने वालों की अपनी एक एसोसिएशन है। सक्सेसफुल लोगों की एक अपनी एक एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन जो है, व्यक्ति को व्यक्तित्व की तरफ आप जाएंगे कि नहीं, वो कैसी एसोसिएशन है, आपकी कंपनी कैसी है, आपका लोगों के साथ कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। क्योंकि एक चीज बोली जाती है कि गरीब आदमी गरीबों जैसा सोचता है इसलिए गरीब है। अब गरीब आदमी कैसा गरीबों जैसा सोचता है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, लेकिन अमीर आदमी गरीबों जैसा नहीं सोचता है। अमीर आदमी अमीरों जैसा सोचता है, इसलिए अमीर आदमी है। जिस दिन अमीर आदमी अमीरों जैसा सोचना बंद कर देगा, उस दिन जो है वो अमीरी से नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी अगर अमीरों जैसा सोचना शुरू कर दे तो वो धीरे धीरे अमीरी की तरफ बढ़ जाएगा, धनवान बनने की तरफ बढ़ जाएगा, वो धनवान बनने लग जाएगा। क्योंकि अमीरी की तरफ सोचने का मतलब है कि वो अमीरों की एसोसिएशन की तरफ बढ़ रहा है, उनकी उस कंपनी की तरफ बढ़ रहा है जो अमीरों की तरह सोचते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों अमीर जैसा कब सोचेंगे? जब हमारे ड्रीम होंगे, जब हमारे सपने होंगे। जिसके पास, क्योंकि बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, जिसकी जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तो जिनके ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि अमीरों के ड्रीम्स होते हैं, गरीबों के ड्रीम्स नहीं होते। गरीबों की जिंदगी में एक्सक्यूज होता है, गरीबों की जिंदगी में बाधाएं होती हैं, गरीबों की जिंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, लेकिन अमीरों की जिंदगी में ड्रीम होते हैं। तो जो लोग जो ड्रीमर जो होते हैं वो धीरे धीरे अमीर बन ही जाते हैं। तो जिनके ड्रीम होते हैं वो अमीर बनते हैं, जिनके ड्रीम नहीं होता है वो गरीब बनते हैं। तो आपको हमारे बिजनेस के सिस्टम में जो है जितने भी हमारे सेमिनार हैं, हमारे वर्कशॉप हैं, जितनी भी चीजें जो है, बार बार हम इस जूम में मिलते हैं, यूट्यूब पे हम बात करते हैं, तो ये चीजें हमको अमीरी की तरफ लेके जाती हैं। तो पर्सन से पर्सनैलिटी बनने के लिए ड्रीम का होना क्यों जरूरी? क्योंकि जैसे ही हम इस ड्रीम की बात करते हैं, बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर यहीं पे ड्रीम का होना क्यों जरूरी है? सर नौकरी में जो जहां करते हैं वहां कोई ड्रीम की बात नहीं कर रहा है। हमारा बिजनेस जो कर रहे हैं, हम छोटा मोटा दुकान चला रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई कोई नौकरी कर रहा है, वहां तो ड्रीम की कोई बात नहीं करता है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज बात करना चाहता हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग जो है एक नए जमाने का बिजनेस है और इसको समझने के लिए आपके अंदर ड्रीम होना बहुत जरूरी। लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं। ऐसा बोला जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है हमको, वो 84 करोड़ योनियों के अंदर से गुजरने के बाद मिलता है। मैंने नहीं देखा, ऐसा हमने सुना है। लेकिन आपने एक चीज और नोट की है क्या? इस दुनिया में जितने भी मैं इस 84 करोड़ के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस पे जाऊंगा कि आपके आसपास में बहुत सारे पशु, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर रहते हैं। वो आज भी रह रहे हैं, वो 100 साल पहले भी रह रहे थे, वो 200 साल पहले भी रह रहे थे, वो 400 साल पहले भी रह रहे थे, वो 1000 साल पहले भी रह रहे थे, वो 2000 साल पहले भी रह रहे थे। उनमें से कभी किसी जानवर ने पहले जूता पहना या आज जूता पहन रहे हैं? वो पहले उन्होंने कपड़ा पहना या आज कपड़ा पहन रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ इंसान है जिसको भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, गॉड ने
सोचने की शक्ति दी है, जिसको ड्रीम सपने देखने की शक्ति दी है, बाकी को नहीं दी है। आज इंसान चांद पे जा रहा है, आज इंसान मंगल ग्रह को खोज रहा है, आज इंसान जो है पृथ्वी के नीचे जो है चीजों को खोज रहा है जाके, आज इंसान जो है घूमने जाता है, पशु पक्षी घूमने नहीं जाते, हाँ प्रवास करते हैं ऐसे, लेकिन वो किस लिए? सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं। कोई पक्षी आपने देखा हो ताजमहल देखने आया हो, कोई पक्षी आपने देखा हो एलोरा अजंता की गुफाएं देखने आए हो, कोई पक्षी आपने देखा हो पीसा की झुकी हुई मीनार देखने आए? नहीं, क्योंकि उनके पास ड्रीम लेने का, उनके पास सपना लेने का भगवान ने शक्ति नहीं दी है, इंसान को शक्ति दी है। तो इंसान ने जो शक्ति दी है उसका अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो जैसे सांप के पैर चले गए, ऐसे आपकी जो है सोचने की शक्ति चली जाएगी। और जिसकी सोचने की शक्ति चली जाएगी वो हार मान लेता है अपनी जिंदगी में, और ये गरीबी का गहना है, हार मानना गरीबी का गहना है। तो पर्सन से पर्सनैलिटी नहीं बन पाएंगे, पर्सन से वो पर्सन बन पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि आप जब इस दुनिया से जाएं तो कम से कम 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग तो ऐसे हो यार ऐसा इंसान चला गया यार, वो रोने वाले हो आपके लिए। क्या इतने भी लोग आपके लिए रोने वाले हैं क्या? कुछ लोग ऐसे आते हैं, अपनी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए 2 आदमी आंसू बहाने वाला नहीं होता है। तो इसलिए ड्रीम, इसलिए सपने देखने जरूरी हैं, क्योंकि हमको जो है इन भगवान ने, ऊपर वाले ने सपना देखने की शक्ति दी है। इसको लिखिए अपनी डायरी में कि भगवान ने मुझे सपना देखने की शक्ति दी है, और जब सोचना ही है तो बड़ा सोचना है। वासुदेव जी एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं कि एक आदमी ऐसे एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे ऐसे कुछ खाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा आदमी देख रहा है ये क्या खा रहा है। बहुत देर देखने के बाद बोला आप क्या कर रहे हो? बोले मैं चने खा रहा हूं। तो बोले चने तो दिख नहीं रहे आपके। बोला मैंने सपोज किया है चना खाने का। बोला भाई सपोज किया तो मिठाई खाओ, शानदार कोई चीज खाओ। अरे भाई सपना सोचना ही है, जब सोचा ही है तो अकेला वही क्यों खाना है, वही क्यों देखना है, छोटा क्यों? बड़ा देखिए ना, थोड़ा सा बड़ा देखिए। एक बार क्या है, एक MBA की क्लास में एक पिक्चर दिखाई गई और उसके अंदर एक छोटा वीडियो पिक्चर दिखाया गया, और उसमें बताया गया कि ये व्यक्ति जो है ये 70 साल का है और वो कुली है, वो 4 बहुत बड़े बड़े बैग उठा के ले जा रहा है। और स्टूडेंट से पूछा गया कि आप बताइए कि इस व्यक्ति को देख के आपको क्या लगता है। एक स्टूडेंट ने बोला ये बहुत मेहनती आदमी है। दूसरे स्टूडेंट ने बोला ये बहुत ही ताकतवर है, देखो 4 बैग एक साथ उठा रखी। एक तीसरे स्टूडेंट से बोला, उसकी बात सुनकर पूरी क्लास में एकदम से सन्नाटा छा गया। उस तीसरे स्टूडेंट ने बताया कि इस आदमी ने अपनी जवानी में सपने, ड्रीम्स नहीं लिखे, इसने कोई योजना नहीं बनाई जिंदगी की, इसलिए 70 साल की उम्र में भी ये 4 बैग उठा के इसको आज डालने पड़ रहे हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम चाहते हैं कि हम व्यक्ति से व्यक्तित्व बने, मतलब ऐसी जिंदगी जिए जो अमीर जीते हैं, तो हमको सपनों को लिखना पड़ेगा। नहीं तो 70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में हमको वो काम करने पड़ेंगे जिनको कि हम करना नहीं चाहते हैं। हमको वैसी जिंदगी जीना पड़ेगा जिसको कि हम जीना नहीं चाहते हैं। इसलिए ड्रीम्स का होना जरूरी है। इसलिए हम बार बार करते हैं कि ड्रीम्स का होना जरूरी है। अच्छा, इस ड्रीम्स के ऊपर जब हम आते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके ड्रीम्स हैं लेकिन वो लिखते नहीं है। बहुत सारे तो एक बड़ी संख्या है, क्योंकि गरीब बोला जाता है कि दुनिया में 90% लोग जो है वो उनके पास सिर्फ दुनिया का 10% दौलत है, और 10% लोगों के पास दुनिया की 90% दौलत है। उसका रीजन क्या है आपको पता है? दे ऑल आर ड्रीमर। वो 10% जो लोग हैं जिनके पास दुनिया की 10% दौलत है, वो ड्रीमर हैं। वो बड़े सपने सोचते हैं, वो बड़े उनके ड्रीम्स हैं, उनके सपने बड़े हैं, उनके गोल्स बड़े हैं, इसलिए उनके पास धन है। एक सर्वे, एक दूसरी इंस्टीट्यूट का मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहता हूँ। अमेरिका में ये एक सर्वे हुआ आज से कुछ साल पहले, लगभग 20-22 साल पहले, और उसमें कुछ लोगों को लेके उनके बारे में जो है, उनसे जो है एक ड्रीम के बारे में बात की गई। इनमें से 3% लोग ऐसे थे जिनके अपने ड्रीम्स लिखित थे। 17% ऐसे लोग थे जिनके अपने ड्रीम तो थे लेकिन लिखित नहीं थे। वो सोचते थे, वो जानते थे कि ड्रीम्स होना जरूरी है,
लेकिन उन्होंने अपने दिमाग के अंदर उनको लिखा था, उन्होंने डायरी में नहीं लिखा था, उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया था। और 80% ऐसे लोग थे जिनके कोई ड्रीम ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था वो जिंदगी में आए क्यों हैं, इस जिंदगी का पर्पज क्या है, उसके लिए उनको कुछ आइडिया नहीं था। तो इसलिए इन सारे लोगों के इस डिस्कशन के बाद लगभग 20 साल बाद उन लोगों को खोजा गया वापस से कि जिन लोगों के साथ ये पूरा का पूरा एक डिस्कशन सेशन हुआ था वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हैरानी की बात है कि जो 3% लोगों ने अपने ड्रीम लिखे थे वो सबसे ज्यादा रिच लोग थे। सबसे ज्यादा रिच लोग वो थे जिन्होंने 3% वो लोग थे जिन्होंने अपने ड्रीम्स लिखे थे। बाकी जो 80% जो लोग थे जिनको यही नहीं पता उनका ड्रीम क्या है, उनको खोजने में वो मिले नहीं, खोजने से भी उनको, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी में जी रहे थे जिसको कि खोजने पे भी मिलेंगे नहीं। कॉमन आदमी को कौन खोजेगा? रेलवे प्लेटफॉर्म पे और मेलों में, हाट बाजार में हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, कौन किसी को जानता है? किसी को नहीं जानता है। ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, भीड़ चलती है। आप अगर मेट्रो स्टेशन पे देखें, मुंबई लोकल में आप देखें, आप कोलकाता मेट्रो में देखें, हजारों लोग उतरते हैं, हजारों लोग चढ़ते हैं, कोई नहीं जानता है उनको। किसको जानते हैं? जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसको जानते हैं। देखो, अरे वो जा रहा, अरे वो जा रहा। लोग किस लिए? क्योंकि इसलिए जानते हैं कि उन्होंने अपने ड्रीम्स को लिखे, उन्होंने अपने ड्रीम्स के पीछे वो पैशनेट थे, सबसे पहले लिखे, फिर उसको फॉलो किया। तो ड्रीम्स को कब अचीव होंगे? सबसे पहले जब हम अपने ड्रीम्स को लिखते हैं, बनाते हैं। लेकिन यहां पर क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि दूसरे के ड्रीम्स को, आपका ड्रीम क्या है मेरे ड्रीम से डिफरेंट हो सकता है, वो दूसरे के ड्रीम को चुरा के लिख लेते हैं। उससे आपका ड्रीम नहीं होगा। ये पेपर पे आपने लिख लिया, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपके ड्रीम कुछ अलग हो सकते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग ड्रीम है। कोई परिवार के साथ बाहर खाना खाना चाहता है वीक में, कोई जो है अपने अपने बच्चों को कोई खुशियां देना चाहता है, अपने पेरेंट्स को खुशियां देना चाहता है, कोई अपनी पूरी फैमिली को खुशियां देना चाहता है, कोई जो है विदेश यात्रा करना चाहता है, कोई जो है हर साल जो है देश में घूमना चाहता है, कोई जो है चैरिटी करना चाहता है, कोई जो है पैसा कमा के बहुत अच्छी जो है एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहता है, किसी के जो है किसी के बच्चे की जिंदगी में खुशी लाने का कोई सपना है, किसी का जो है किसी ऐसे व्यक्ति को मदद करना है जो कि बीमार शरीर अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसकी कुछ मदद करना है। किसी के लिए यह है कि मैं जिस धरातल से आया हूं उस बेड़ी को तोड़ के मेरे को जो है मैं पथ प्रदर्शक बनूं लोगों को। तो ड्रीम अलग अलग है। कुछ लोग बहुत सीमित से ड्रीम्स लिख लेते हैं। एक कार होगी, वो कार कौन सी होगी नहीं पता है। एक घर होगा, कैसा घर होगा पता नहीं है, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, 1 मंजिल होगा, 2 मंजिल होगा, कितने रूम होंगे, क्या होंगे, नहीं पता है। तो जब तक आपका ड्रीम नहीं होगा तब तक आप चुरा चुरा के लिखते रहेंगे, और चुराया हुआ ड्रीम पूरा नहीं होता है कभी भी। क्योंकि दोस्तों, एक अंडा जो है उसके टूटने की 2 प्रक्रिया है। इसको ध्यान में रखिए और इसको अपनी डायरी में लिखिए। आपका ड्रीम आपका है कि दूसरों का? आपका गोल अपना है कि दूसरों का है? एक अंडा जब बाहर से टूटता है तो क्या होता है, और एक अंडा जब अंदर से टूटता है तो क्या होता है? जब एक अंडा बाहर से टूटता है तो किसी की जान लेता है, किसी की मृत्यु होती है। अंडा जब बाहर से टूटता है तो किसी की मृत्यु होती है, किसी की जिंदगी जाती है। लेकिन वही अंडा जब अंदर से टूटता है तो एक नई जिंदगी जन्म लेती है, एक नया जीवन इस पृथ्वी पर आता है। तो अंडे का टूटने की प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस रूप में टूट रहा है, वो अंदर से टूट रहा है कि बाहर से टूट रहा है। आपका ड्रीम किसी का चुराया हुआ ड्रीम है कि आपके अंदर से वो आग निकल के आ रही है? मैं बार बार बहुत सारे लोगों से सुनता हूं तो उस चीज को बोलता हूं बार बार। एक लेडी ने जो है वो उसको बिलीव नहीं हो रहा था, उसने फिर भी उनके परिवार में सब लोग, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं, बार बार उस ड्रीम को बोला लिखेंगे, मम्मी लिखो, उनके हस्बैंड बोले भाई बैठ के लिखिए। वो बोले ऐसे थोड़े ना अचीव होते हैं, मेरे को एक चक्की चाहिए, आटे की चक्की, क्योंकि वो घर में एकदम पौष्टिक आटा अपने रोज उसकी पिसाई करके घर को खाना खिलाना चाहते। परिवार ने लिखा, बोलो अचीव हो गया, आटे की चक्की आ गई। बोले मेरे को 2 सोने के कंगन चाहिए, अचीव हो जाते हैं क्या? लिखा परिवार ने। वो बहुत रिसेंटली जो है उसको जो है वो गिफ्ट कर रहे हैं फैमिली उनको। तो उन लेडी को बिलीव हुआ, यस अचीव होते हैं। पूरी फैमिली के साथ बैठ के जब हम लिखते हैं हमारे बच्चों के क्या ड्रीम है, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा साथ बैठ के लिखिए। बच्चों के ड्रीम लिखिए, वाइफ के ड्रीम लिखिए, मम्मी पापा के ड्रीम लिखिए। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहन भाई के, सबके बैठ के ड्रीम लिखिए। और सब लोग फिर उस डायरेक्शन में जब काम करते हैं तो अंडा अंदर से टूटेगा, बाहर से नहीं टूटेगा। अंदर से जब अंडा टूटेगा
तो आप पर्सन से पर्सनैलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरे की कोई चीज बोला, सेमिनार में कोई बात किया, कितने लोग BMW लेना चाहते हैं, कितने लोग जो है आपका जो है मर्सिडीज लेना चाहते हैं, लोग हाथ खड़ा करते हैं। आपके अंदर के सपने को आप बोलना है। हाथ खड़ा करना बुरा नहीं है, करिए, लेकिन अंडे को अंदर से तोड़िए, क्योंकि जब तक इमोशन आपके इसके साथ नहीं आएंगे तब तक जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब कुछ लोगों को लगता है, जब बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर को देखते हैं ना, उनको लगता है इनका हो रहा है, मेरा नहीं होगा। एक साथी ने यहाँ जूम में भी बोला था, पारिया जी का एक सेशन था, उसमें बोला था कि लोग बोलते हैं आपका होगा सर, मेरा नहीं होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये बिल्ली पार्ट जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये बिल्ली पार्ट जो है ना, ये बहुत डेंजरस है। ये राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। बिलीव जब हम करते हैं, दुनिया का पहला जो मल्टी बिलियनियर है पॉल गेटी, उनसे लोगों ने पूछा, वो बड़े बड़े दावे करते थे कि कोई भी व्यक्ति जो है मल्टी बिलियनर बन सकता है। तो उनसे पूछा कि कोई भी बन सकता है? बोला हाँ, कोई भी बन सकता है, लेकिन उसके कुछ रूल हैं। उन रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है गरीब से अमीर बन सकता है, कोई भी व्यक्ति पर्सन से पर्सनैलिटी बन सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो उन्होंने जो है 7 कारण बताए कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मैं क्यों बात कर रहा हूं कि माय रिचार्ज के बिजनेस में क्या आपके ये सपने पूरे हो सकते हैं? अगर आप ड्रीम लिखते हैं तो मैं बोलूंगा हाँ, वो पूरे हो सकते हैं। तो पॉल गेटी ने जो बताया, पॉल गेटी ने जो 7 रूल बताए, वो क्या क्या बताया? उसने बताया, पहली चीज जो बताया वो बताया कि खुद का बिजनेस होना चाहिए। नौकरी पेशे से आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। जो खुद का पैसा करते हैं ना, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, जितने भी हैं जो पैसे में हैं और नौकरी में हैं या खुद का छोटा बिजनेस करते हैं, उससे कुछ सपने पूरे हो सकते हैं। आप मल्टी बिलियनियर नहीं बन सकते। तो खुद का बिजनेस होना चाहिए। पहली चीज उन्होंने बताया कि खुद का बिजनेस होना चाहिए। दूसरी चीज जो बताई पॉल गेटी ने, उसने बताया कि इंसान की जरूरत की चीजों का बिजनेस कीजिए। बिजनेस वो करना है जो इंसान की जरूरत की चीजों का बिजनेस हो, यानी उनके डेली लाइफ में चीजें जो काम में आती हों, उन चीजों का बिजनेस करना है। तीसरा बताया, कंज्यूमर गुड्स जो बार बार उपयोग में आती हैं, उनका बिजनेस करना चाहिए। फ्रिज आप जिंदगी में कितनी बार खरीदते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार। गाड़ी कितनी बार खरीदते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन आप टूथपेस्ट कितनी बार खरीदते हैं? तुलसी कितनी बार खरीदते हैं? न्यूट्रीबोन चैम्प्स, न्यूट्रीबोन वीमेन, मेंस गोल्ड कितनी बार खरीदते हैं? मान गोल्ड कितनी बार खरीदते हैं? हमारी और बहुत सारी चीजें जितनी भी है, शैम्पू है, साबुन है, बॉडी वॉश है, कितनी बार खरीदते हैं? हेयर ऑयल है, हमारा कोकोनट ऑयल है, हमारा राइस ब्रान ऑयल है, कितनी बार खरीदते हैं। तो आपका बिजनेस जो है, पॉल गेटी ने बताया कि ऐसा होना चाहिए कंज्यूमर गुड्स वाला, जो बार बार इस्तेमाल होता हो। आपका बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी सिर्फ एक ही कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एसटीडी पीसीओ जैसे क्रांति हुई, पूरा का पूरा बह गया। तो आपका बहुत सारा ऐसा बिजनेस जिसमें डाइवर्सिफाइड हो। इसलिए माय रिचार्ज में मैं बार बार बोलता हूं कि माय रिचार्ज 100-150 प्रोडक्ट बेचेगी। आपको सारे प्रोडक्ट बेचना जरूरी नहीं, आपको अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करने हैं। लेकिन कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को लेके काम करेगा, कोई एफएमसीजी को लेके काम करेगा, कोई प्रोटीन को लेके काम करेगा, कोई मानगोल को लेके काम करेगा, कोई कॉस्मेटिक्स को लेके करेगा, वो उनको सूट करता उसमें। तो इस रूप का पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें जिस बिजनेस में जो है बहुत सारी चीजें जो लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक चीज बताई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाउंड्री लेस बिजनेस होना चाहिए। उस बिजनेस को बाउंड्री रोकना नहीं चाहिए। आप बंगाल में हैं कि आप मेघालय में हैं, आप उड़ीसा में हैं कि राजस्थान में हैं, आप गोवा में हैं कि महाराष्ट्र में हैं, आप गुजरात में हैं कि कर्नाटका में हैं, आप यूपी में हैं कि बिहार में हैं कि झारखंड में हैं, आप उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, पंजाब में, हरियाणा में है, आपको दूसरे स्टेट में बिजनेस करने से कोई रोकता है? आपका जिला है, आपका शहर है, उससे दूसरी जगह इस बिजनेस को कर सकते हैं हम। इस बिजनेस को हम कहीं भी कर सकते हैं। बाउंड्री लेस बिजनेस है। इसमें कोई नई चीज मुझे करने की जरूरत नहीं कि मैं पंजाब में रहता हूं और मुझे यूपी में बिजनेस करना है, या बंगाल में बिजनेस करना है, या त्रिपुरा में मुझे बिजनेस करना है, या अरुणाचल में मुझे ये बिजनेस करना है, या मिजोरम में मुझे ये बिजनेस करना है, मणिपुर में मुझे ये बिजनेस करना है। मैं कर सकता हूं। मणिपुर का एक साथी जो है वो राजस्थान में बिजनेस कर सकता है, मणिपुर का अरुणाचल का एक साथी जो है वो पंजाब में बिजनेस कर सकता है, वो बंगाल में बिजनेस कर सकता है। तो बाउंड्री लेस जो है बिजनेस होना चाहिए। और एक चीज और जो उन्होंने बताई,
वो बताई कि ब्रांड कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, क्योंकि ब्रांड पे लोग जो है वो बिजनेस को करना पसंद करते हैं। लोग कई बार बोलते हैं कि बिना बाजार के प्रोडक्ट बदले आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आप हम चीज ही बात करते हैं कि केमिकल हटा के आप जो ब्रांड जो है वो आपको आगे ले जाते हैं। सस्ता बेच के आप जो है इस बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते हैं, जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते। इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में व्यक्ति से व्यक्तित्व नहीं बन सकते हैं सस्ती बेच के, सस्ता होके नहीं कर सकते, ब्रांड क्रिएट करके। तो ब्रांड आपको, जब बात मैं कर रहा हूं व्यक्ति से व्यक्तित्व, तो ये भी आपको ब्रांड बनाने की बात कर रहा हूं। जब आप ब्रांड बन जाएंगे तो आपको खरीदने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, उस दिन आपके साथ ज्वाइन करने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे, आपसे राय लेने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो कंपनियां जिनके प्रोडक्ट ब्रांड है, आज एप्पल कंपनी का आईफोन जो है वो ब्रांड है, दूसरी कंपनियां भी प्रोडक्ट बनाती है, 5,000 6,000 के भी मोबाइल है। क्यों ये 2.25 लाख रुपए में मोबाइल बेच रही है, लोग लाइन लगा के खड़े होकर खरीदते हैं, क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड को लोग जो है खरीदते हैं। तो ब्रांड जब हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मानगोल ब्रांड बन गया, माइकल से ब्रांड बन गया, न्यूट्रीबून चैम्प्स, न्यूट्रीबून विमेन, मेंस गोल्ड, ये ब्रांड है, ब्रांड को लोग खरीदते हैं, ब्रांड के ऊपर बात करते हैं। नेचर डे एक ब्रांड है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो है कि नहीं? जे पॉल गेटी ने ये एक चीज बोली, और आपकी वजह से लास्ट जो बात बोली वो बहुत गजब बोली, बहुत खतरनाक बोली, बहुत अंदर तक हिला देने वाली बोली। और वो बोला कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके कारण सिर्फ आप पैसा कमा रहे हैं कि लोग भी पैसा कमा रहे हैं। अगर आप अकेले इस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, आप देखिए बहुत सारे नौकरी, बहुत सारे जॉब, बहुत सारे पैसे, यहाँ पर आपको जो है इस चीज को डिफरेंशिएट करना है। उन्होंने बोला अगर आप उस बिजनेस से अगर अकेले पैसे कमा रहे हैं तो आप जो है मल्टी बिलियनियर नहीं बन सकते। अगर आपके कारण से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं तो आप मल्टी बिलियनियर बनेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इतनी खतरनाक चीजें जो है उन्होंने यहां पे रखी। तो ये 7 चीजें जो उन्होंने रखी, क्या ये माई रिचार्ज के बिजनेस में है? अगर ये चीजें माई रिचार्ज के बिजनेस में आपको दिखाई देती हैं और आपके ड्रीम से आप उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, अपने अपलाइन, अपने लीडर के डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हैं, तो आप भी जो है उस एसोसिएशन का हिस्सा बनते हैं जिस एसोसिएशन का आप एक ड्रीम लेते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे भी जो है उस जिंदगी से जो है, कंप्रोमाइज जिंदगी से जो है आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज आती है, एक है ड्रीम और एक है गोल। दोनों में क्या फर्क है? जब ड्रीम के साथ एक्शन जुड़ जाता है तो हमारा ड्रीम जो है वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। हमने ड्रीम लिखा, मुझे बहुत सुंदर घर चाहिए, मुझे अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, मुझे हर वीक में बाहर खाना खाना है, हमको कुछ चैरिटी करनी है, बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, बहुत घर की सुख सुविधाओं की चीज चाहिए, बहुत अच्छा कबर्ड हमको बनाना है, अंदर से बहुत अच्छा इंटीरियर हमको करना है, हम हर साल जो है देश में घूमना चाहते हैं, विदेश में घूमना चाहते हैं। सब कुछ आपने लिखा, लेकिन उसका कोई डेट नहीं लिखा। तो ये ड्रीम जो है विदाउट डेट जो है वो सिर्फ जो है आपका ड्रीम है, गोल नहीं है। ड्रीम को जब हम एक डेट दे देते हैं तो वो गोल बन जाता है, वो हमको बाहर निकलने के लिए, हमको काम करने के लिए जो है बाध्य करता है। एक व्यक्ति जो है, आप सपोज करके देखिए 2020 का मैच क्रिकेट में हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं। 2020 के मैच में 20 ओवर होते हैं, 20 ओवर में एक बैट्समैन स्टार्टिंग में ओपन में शुरू करके और आखिर तक खेले और 40 रन बनाए, तो लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे? हे भगवान, इसको अगली बार मत भेजना यार, इसको, उसके टीम को भी लोग सब हाथ जोड़ के बोलेंगे कि किसी को भेजना, इसको मत भेजना। भगवान भी ऊपर से बोलेगा ये कर क्या रहा है यार, ये इस आदमी को चौका छक्का मारना, ये कर क्या रहा है 2020 में, ये क्या कर रहा है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जो है ऐसा एक सपना ले लेते हैं जो जिसको पूरा करेंगे 30 साल 40 साल। भाई तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे, आप कर क्या रहे हैं? आपको जब एक सिस्टम दिया गया, आपने एक ड्रीम बनाया, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक, आपका जितना टाइट ये होगा, पानी जब आपने देखा जब पाइप से पानी निकलता है, प्रेशर कम होता है तो पानी ऐसे गिरता है, डक 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 डक, लेकिन उसमें प्रेशर होता है तो पिचकारी लंबी जाती है, और ज्यादा होता है। आपने देखा है जब कभी पुलिस जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, कैसे करती है? एक पाइप से जो पानी निकलता है उससे 20 गुना स्पीड, यानी
20 गुना प्रेशर उसके ऊपर होता है, इसीलिए वो 200 फीट दूर जाके लोगों के ऊपर पानी गिरता है, लोगों को भिगो देता है, तितर बितर करता है। बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो आदमी नहाता है, मजा लेता है, लेकिन जब वाटर कैनन का पानी गिरता है तो आदमी को फेंक देता है उठा के। तो आपके बिजनेस का स्पीड कैसा है? ड्रीम लिखने के बाद एक डेट आपने लगाई, वो कब की लगाई है? अगर आपकी स्पीड है 2020 में आप 40 रन बनाएंगे, तो फिर 2025 2028 नहीं, फिर आपको कुछ आगे की डेट लगानी पड़ेगी, 2050 2060, या आने वाली पीढ़ी को बोलना पड़ेगा आपको कि भाई मैं नहीं बन पा रहा हूं, आपको बनना, मैंने ड्रीम तो लिखा है लेकिन गोल जो है वो अचीव नहीं होगा। और इसके लिए लोगों के किस्म किस्म के बहाने होते हैं, किस्म किस्म के बहाने होते हैं। किसी को उनके परिवार में शादियां ही होती रहती हैं, बहुत शादियां होती रहती हैं, किसी के कोई मर जाता है, किसी के कोई बीमारी होता रहता है लगातार। जब भी बात करो, हमारी टीम में ऐसे लोग होते हैं वो ड्रीमर नहीं है, या तो उनका ड्रीम आप सेट करिए, नहीं तो नए लोगों के बीच में जाना है। बच्चों की एग्जाम ही चलती रहती है कुछ लोगों की लगातार, किसी के बच्चे बड़े ही नहीं होते, छोटे ही बच्चे, उनके बच्चे रोते ही रहते हैं लगातार, मम्मी के बिना पापा के बिना चलते ही नहीं है, क्योंकि उनके ड्रीम नहीं है, या ड्रीम बहुत छोटे हैं, इसलिए उनके बच्चे रोते रहते हैं, उनके बच्चों की एग्जाम होती रहती है, उनके घर में कोई बीमार होता रहता है, कोई लगातार कोई मर गया, आज वो मर गया, आज फला मर गया, ये हो गया, आज इस शादी में उस शादी में। उनके पास बहुत सारे या तो दोस्त एक्सक्यूज होंगे या फिर जो है आपके सपने पूरे होंगे, दोनों में से एक चीज होगी, दोनों नहीं हो सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब आपकी टीम में कोई बहुत सारे शादी में जाने वाले लोग हों, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि उनके घर में कोई ये बीमार हो जाता है, बच्चों की प्रॉब्लम है, तब क्या करें? तब करें सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट। इसलिए मैं बोलता हूं कि हर लेग में सबसे आइडियल जो सिस्टम है इस बिजनेस का, 12 लेग है, लेकिन आप एटलीस्ट स्टार्टिंग से 6 लेग, मतलब डबल डायमंड का दिमाग में डाल के चलना है मुझे डे 1 से। जिस दिन हमारा ये एंटीना खुल गया उस दिन मुझे डबल डायमंड का अपना एक स्ट्रक्चर बनाना है, अपने बेडरूम में लगाना है उसको, उसके ऊपर मुझे काम करना है। वो लोग जो लोग बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, तो मुझे उस डेप्थ को बिल्ड करना है वहां पर। एटलीस्ट मुझे 4 लोगों के साथ एक ही लेग पे काम करना है, एक नहीं तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, चारों चल रहे हैं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, आने दीजिए। क्योंकि ये ड्रीम अनलिमिटेड प्लान एक ऐसा प्लान है जो आपके डाउनलाइन में क्या एक्टिविटी हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके बराबर रैंक है, आपसे बड़ी रैंक है, जितना बिजनेस आ रहा है उतनी ज्यादा इनकम देता है, छप्पर फाड़ के इनकम देता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट करें। बहुत सारे साथी, आपको मैं बात करना चाहता हूं कि जब आपका बिजनेस अगर स्थिर हो जाएगा, आपकी डेप्थ डेवलप होना बंद हो जाएगी, उस दिन आपकी इनकम ऊपर की तरफ सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। तो ये ट्री को नीचे बढ़ना चाहिए, जब तक आपका बढ़ रहा है तब तक आपकी इनकम भी बढ़ेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। कौन ज्वाइन कर रहा है मायने नहीं रखता है, वो कोई पियोन है कि वो किसान है कि वो लेडी है कि वो जेंट्स है कि वो काला है कि पीला है कि यंग है कि बूढ़ा है कि कम पढ़ा लिखा है कि पढ़ा लिखा है, कि जब तक आपकी टीम में लोग आ रहे हैं आपकी इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। प्री जज हमको नहीं करना है। आप अपना ट्री आज उठा के देखिए, लास्ट 30 दिन में आपकी टीम में कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपको दिखेंगे बहुत सारे लोग मेरी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि और अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो आप पाएंगे आपका ट्री जो है वो सिंक्रोनाइज हो रहा है, उसमें नया कुछ नहीं हो रहा है। तो ये नया कब होगा? जब हम सबसे पहले अपना ड्रीम लिखेंगे, उसको एक गोल देंगे, इसको डेट देंगे, गोल बनाएंगे, और उसके बाद सो द प्लान सो द प्रोडक्ट। डेली हमको इसके लिए करना पड़ेगा, डेली एटलीस्ट आपका एक प्लान सो तो होना चाहिए। अगर आप अपना ट्री खोलते हैं और आप अगर मान लो आप एक डायमंड डायरेक्टर हो, आपकी टीम में 20 नए लोगों ने ज्वाइन किया पिछले महीने में, आपका आने वाले टाइम का बिजनेस क्या होने वाला है आप खुद अनुमान लगा लीजिए। आप एक डायमंड डायरेक्टर हैं और आपकी टीम में सिर्फ 20 लोग आ रहे हैं, आप एक एमरल्ड डायरेक्टर हैं और आपकी टीम में 15 लोग अगर पूरे महीने में आ रहे हैं, आप अपना फ्यूचर देख लीजिए क्या होने वाला है। आपको एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, पूरी टीम की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आप एक सिल्वर है और आपकी टीम में अगर 5 लोग भी पूरे महीने में नए ज्वाइन नहीं कर रहे तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। ये आपके बिजनेस को जो है, आपकी इनकम को सिंक्रोनाइज कर रहा है, ये डाइवर्सिफाइड नहीं कर रहा है, ये नीचे खींच रहा है। इस चीज को आपको देखना ही देखना पड़ेगा दोस्तों। और हम बार बार क्यों बात करते हैं इस चीज की कि सो द प्लान सो द प्रोडक्ट?
क्योंकि आपका इस चीज को आप लिख लीजिए, मैं एक बहुत गोल्डन स्टेटमेंट यहां पर दे रहा हूं, ये आपके बिजनेस में काम करेगा। ये आपके बिजनेस में जो है एक ऐसे व्यक्ति को लेके आएगा जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। बहुत सारे साथी इस बिजनेस को जो है वो प्लान के साथ शुरू नहीं करते हैं, वो प्रोडक्ट के साथ शुरू करते हैं, और ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार यहाँ पर जो है, जब हमारा प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल होता है उसमें हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने सिर्फ प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस को, बिजनेस नहीं कर रहा था, वो अपने लिए उस प्रोडक्ट को लिया, और जब वो सेटिस्फाइड हो गया उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अंदर से पूरा पावर हो गया। तो सेटिस्फाइड कस्टमर इज द सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। संतुष्ट ग्राहक ही सफल वितरक है, सफल डिस्ट्रीब्यूटर है। सक्सेसफुल कस्टमर जो है वो आपकी टीम का जो है आने वाले टाइम का जो है वो मजबूत जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा? जब हम सो द प्लान सो द प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाना है, प्लान के साथ प्रोडक्ट दिखाना है। क्यों दिखाना है? मेरा एक ड्रीम है, उस ड्रीम को जब तक हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप दिमाग में रखेंगे ये आपका कोई ड्रीम ही नहीं है। कुछ लोगों से पूछो आपका ड्रीम, मुझे तो पता ही नहीं मेरा क्या ड्रीम है। बोलो ड्रीम क्या होता है, क्या चीज है ये? कोई खाने की चीज है? क्या चीज है? क्या ड्रीम क्या होता है? जिन लोगों को ड्रीम नहीं पता उनका भी फाइंड आउट करिए, उनको बताइए कि ड्रीम क्या होते हैं। बहुत सारे उनमें से जो है वो उनका एंटीना खुल जाता है वहां पर और बहुत शानदार काम करते हैं। सबका नहीं खुलता लेकिन कुछ का खुलता है। और लेकिन एक ही एक किस्म के लोगों से आप अगर एसफल लोगों के साथ एक ही किस्म के जो है लेजी पीपल्स के चारों तरफ आप गिर जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? उधर से बाहर निकलना है। बहुत बार हमारे साथी क्या करते हैं, कोई भी आदमी ऐसा मिल गया, दूसरी कंपनी का आदमी मिल गया, कोई जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करने लग गया कि अरे इससे कुछ नहीं होगा, उसके साथ डिबेट में जुट जाते हैं। आप इमीडिएट वहां से बाहर निकल जाइए। जो भी व्यक्ति इसको लेके कि भाई ये नहीं चलता है, आपको डिबेट नहीं करना है। 1 अरब 50 करोड़ लोग आपका वेट कर रहे हैं वहां पे। आपका कोई आपकी तीसरी चौथी पांचवी लेग में या जो लेग चल रही है उसमें डायमंड होने के लिए, डबल डायमंड होने के लिए तैयार बैठा है। डिबेट मत करिए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए। कुछ लोग अपना टाइम पास करने के लिए आपको पकड़ लेते हैं। आप टाइम पास की मशीन नहीं है किसी के लिए, क्योंकि आपने डिसाइड किया अपनी जिंदगी में कि मैं व्यक्ति से व्यक्तित्व की तरफ बढ़ूंगा। तो ये आज जब मैंने बात किया कि 3% लोग जो है वो ड्रीम लिखते हैं, माई रिचार्ज में भी उतना ही लिखते हैं, किसी भी दूसरी कंपनी में भी उतना ही लिखते हैं, इसीलिए वो 3% लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो आप उस 3% में है क्या? अगर आप उसमें और आज तक आपने अपना ड्रीम नहीं लिखा है विद डेट, तो उसको बैठ के आज लिखिए। महीने की 3 तारीख को हम बात कर रहे हैं, आप आने वाले 3 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और फिर उसके ऊपर मुझे काम करना है। किसके डायरेक्शन में? अपने मेंटर के डायरेक्शन में, अपने अपलाइन एक्टिव अपलाइन जो आपको गाइड करता है उसके डायरेक्शन में आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। तो वो 3% में आप हैं कि नहीं? आप अपनी डायरी में लिखिए कि वो मैं उस 3% में हूं कि नहीं। और जिनके पास डायरी नहीं है फिर भी जूम में आते हैं, मैं उन साथियों को एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि भगवान ने आपको भी मेरे दोस्त वो बुद्धि दी है, क्योंकि सोचने की, ड्रीम करने की जो है इंसान के रूप में आपको भी बनाया है। 84 करोड़ योनियों के बाद आपको भी वो जन्म दिया है। आपका भी राइट है कि आने वाली पीढ़ी आपके बोले कि यार कुछ नहीं करके गए, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, हमारे पीछे वाली पीढ़ी हमारे लिए कुछ नहीं करके गई। या ऐसा आप सोचना चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी बोले यार गजब कर दिया यार, एक ऐसा व्यक्ति ने जन्म लिया। सर हमारे घर में जे पॉल गेटी ने तो जन्म नहीं लिया, लेकिन एक नया जो जे पॉल गेटी जो है वो उसने जन्म ले लिया यहाँ पे। उसका नाम था अल्बर्ट रोमनाउ, उसका नाम था अबू ताहिर, उसका नाम था अजय कुमार, उसका नाम था संदीप शर्मा, उसका नाम था किशोर, उसका नाम था जोयता, उसका नाम था, जितने भी साथी हमारे हैं, अख्तर अली था, बरवा मैडम था, कि यार ऐसा एक जन्म ले लिया यार उसने जो है। आज रतन पारिया की आने वाली पीढ़ी या वासुदेव घोष की या गोविंद शर्मा की या मदन शर्मा की, आसिक अंसारी की या डॉक्टर बागची की या लतीफुल इस्लाम की क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे यार हमारे फैमिली में यार एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया यार, उसने हमारा डायरेक्शन चेंज कर दिया। उनके बच्चों के एजुकेशन, उनके बच्चों के रहन सहन, उनके एसोसिएशन में जितने भी लोग हैं उनका बदल गया। तो इसलिए व्यक्ति से व्यक्तित्व बनना है। मुझे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना है। तो कब नहीं रहेंगे? जब हमारे आइडेंटिफाइड गोल होंगे। हम ठोक ठेलता है मानव पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।
अलग घरों में अलग किस्म से जो है ऐसी किसी फैमिली में जन्म नहीं लिया। यहाँ पे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख 30 लाख कमा रहे हैं, आप जैसे ही परिवारों में, आप में से बहुत सारे लोगों का जो है ना लालन पोषण उनसे बेटर ढंग से हुआ होगा, उससे भी खराब परिस्थिति में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन उन्होंने एक ही चीज को, अपने गोल लिखे, अपने ड्रीम्स लिखे, अपने अंदर जो है चेंज किए, और उसके बाद में जो उन्होंने सोच लिया मुझे व्यक्ति नहीं रहना, मुझे व्यक्तित्व बनना है, और जिस दिन उन्होंने सोच लिया तो खम ठोक ठेलता है मानव, पर्वत के जाते पांव उखड़। अरे पहाड़ के पैर उखड़ जाते हैं, ये कब लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने? आज से 4 दशक पहले लिखा, आज से 40-45 साल पहले लिखा, लेकिन उसके लगभग 30 साल बाद बिहार में गया के पास गहलर के पहाड़ को तोड़ दिया दशरथ मांझी ने। आज हर आदमी कितने लोग दशरथ मांझी को जानते हैं? दशरथ मांझी ज्यादा पढ़ा लिखा था? नहीं, उसने एक ड्रीम लिखा, ये पहाड़ को मुझे तोड़ना है, तोड़ दिया। फिल्में बन रही है, लोग देखने जा रहे हैं, जगह जगह से जाके उस पहाड़ को देखने। कम ठोक ठेलता है मानव, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो नए नए लड़के लड़कियां जो इस जूम को ज्वाइन करते हैं ना, जो हमारे सेमिनार में जाते, मीटिंग में जाते हैं, उनसे मैं बोलना चाहता हूं, अपने आप को बोलिए कि मैं चैंपियन हूं, मैं चैंपियन हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे परिवार के जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नक्शा बदल देंगे। अंदर से बोलिए। अंदर से जब अंडा टूटेगा ना, तो एक नई जिंदगी जन्म लेगी। आपके परिवार का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप अपने अंडे को बाहर से मत टूटने दीजिए। बाहर से जब जब टूटेगा तब तक दुख देगा, तकलीफ देगा, मृत्यु होगी। बाहर से अंडे को मत टूटने दीजिए, अंदर से टूटने दीजिए। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मैं समझता हूं कि ड्रीमर्स ने जरूर अपनी डायरी में नोट किया होगा, क्योंकि ये जूम सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कुछ करने के लिए है। यहां से सुनने के बाद उसको हमको डायरी में लिखना है। लिखने के बाद हमको अपनी टीम के साथ उसको जो है डुप्लीकेट करना है। उन सारी चीजों को जो हम कर रहे हैं उसको मेरी टीम में मुझे ड्रीम बनाने हैं। बहुत सारे साथी बोलते हैं मेरी टीम में लोग काम नहीं करते। काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके सपने छोटे हैं, या तो सपने हैं ही नहीं या छोटे हैं। पहले ड्रीम्स में ही बात करना। भाई डायरी का, कुछ लोग अपने बच्चों की कॉपी लेके घूमते हैं, होमवर्क की बुक लेके घूमते हैं। जो आदमी 300-400 रुपए की डायरी नहीं खरीद सकता, वो अपनी जिंदगी को बदलने की क्या बात करेगा? इतनी औकात तो पैदा करिए कि एक अच्छी डायरी हम खरीद के उसके अंदर जो है अपने ड्रीम्स को लिखें। आपके ड्रीम्स को, क्योंकि वो फिर बाहर से लिख रहे हैं, आपको कोई आदमी फोर्स कर रहा है, आप लिख रहे हैं। अंदर से जब ये चीज आएगी ना, तो आप जो है व्यक्ति से व्यक्तित्व की तरफ बढ़ेंगे। और इस चीज को कभी भी जो है आप मत मानिए कि लीडर जो है बने बनाए आते, नहीं आते। हम 2010 से बात कर रहे हैं इस कंपनी में, 13 साल पूरे कर रहे हैं हम। व्यक्ति को जो है लीडर में कब बदलेंगे? जब हम बोलते हैं कि लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अरे एक हर दिन सीखिए, हर दिन सीखिए, हर दिन सिखाइए, हर दिन सीखिए, हर दिन सिखाइए। लेकिन ये कब होगा? अपने ड्रीम्स को लिख के जब हम फील्ड में लिखेंगे। सिखाएंगे किसको? कुछ नेगेटिव लोगों की आपके इर्द गिर्द में अगर मंडली बन गई, उससे बाहर निकल जाइए। आपके घर में बहुत नजदीकी लोग आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपका सपना चुराने वाले हों, उन लोगों से बाहर निकलिए। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द का वातावरण हो सकता है। आपका पड़ोसी बोलता है बेटा ये नहीं होगा, भाई ये नहीं होगा। आपका पड़ोसी अगर को पता होता तो भाई वो स्कूटर पे क्यों चल रहा है, आप भी स्कूटर पे, वो आप भी बाइक पे, वो भी बाइक पे, आप भी पैदल, वो भी पैदल, आप भी साइकिल पे, वो भी साइकिल पे, आप भी आपके सीनियर को, आपके पड़ोसी को जो है ना नॉलेज नहीं है इस चीज का। होता है ऐसा। जे पॉल गेटी ने जो बोला ना, वो चीज होती है। वो अमिताभ बच्चन है क्या? वो शाहरुख खान है क्या? वो इस फील्ड का वो रतन पारिया है क्या? वो वासुदेव घोष है क्या? वो डॉक्टर बागची है क्या? वो मदन शर्मा है क्या? वो गोविंद शर्मा है क्या? है वो ग्रैमसन बॉलिंग है क्या? उन्होंने अपनी जिंदगी में करके दिखाया है इस चीज को। उस चीज को जो है आपके पड़ोसी जो है ना, वो एक डॉक्टर से हम पूछ रहे हैं कि हमारा नल ठीक कर दोगे क्या? डॉक्टर बोलेगा कैसा पागल आदमी है यार ये। तो हम एक प्लम्बर से क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी ये बीमारी का इलाज कर दोगे? जो आदमी अपनी जिंदगी में अनसक्सेसफुल है, उससे हम सफलता के नुस्खे पूछ रहे हैं।
एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिस रास्ते पे गया नहीं, एक आदमी 15,000 रुपए कमाता, उसको हम पूछते हैं आप करोड़पति बनने का रास्ता बताओगे, उसकी जिंदगी में वो 15,000 ही करोड़पति है, वो वही बताएगा, उससे आगे क्या बताएगा। तो सक्सेसफुल लोगों की एसोसिएशन जो है हमको व्यक्ति से व्यक्तित्व की तरफ लेके जाती है। कितने साथियों को समझ में आया, थोड़ा हैंड रेज करके बताइए। आपको एक मौका देते हैं कि क्या समझ में आया, क्या लागू करेंगे हम हमारी टीम में इस चीज को। वो साथी जिनको सिर्फ समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया है वो हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। जिनको समझ में आया है कि साहब मुझे तो समझ में आया है, मैं तो हैंड रेज कर रहा हूं, मैं तो हैंड रेज कर रहा हूं, सिर्फ उन साथियों के लिए, सिर्फ उनको मौका दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलिए सुरेंद्र कुमार जी को बुलाते हैं। सुरेंद्र जी आइए, शुरू करते हैं आपसे। भाई रिचार्ड मोनी सर। जी सर। सर आजकल सर मुझे बहुत एक तो जो हम ड्रीम और गोल के ऊपर जो सर आपने बताया वो मुझे काफी चीज सीखने को मिली और आज से ही मैं इसको अप्लाई करूंगा। ड्रीम तो मैंने लिखे मगर उसकी डेट नहीं डाली थी, तो आज वो करूंगा। और दूसरा जो जय पॉल गेटी सर के सिद्धांत है वो मुझे नहीं पता था, आज उनमें भी काफी जानकारी मिली और इसी सिद्धांतों को मैं भी फॉलो करूंगा और अपनी टीम को आगे बढ़ाऊंगा सर। बहुत शानदार। सुरेंद्र जी आपकी वाइफ को ना साथ बिठाया करो, आप पीछे काम कर रही है ना, साथ बिठाया करो। दोनों के सपने होंगे ना, ड्रीम अकेले से पूरे नहीं होंगे, 1 और 1 11 बनते हैं। और आप इनको ना घर के काम करने में बोलो मैं मदद करता हूँ आपको कुछ को, लेकिन हम इस जूम में साथ बैठेंगे तो स्टेज के ऊपर दोनों साथ आके जो है डबल डायमंड की ट्रॉफी उठाएंगे बहुत जल्दी। और डबल डायमंड का मतलब होगा कि आपके घर में बहुत सारा पैसा होगा। बहुत शानदार, आपने बहुत जबरदस्त रूप में लिखा है, वेल डिसिप्लिन्ड होके जो है आप आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन पांडे जी आइए एक बार। सर माय रिचार्ड आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी सर। सबसे पहले तो सर हमने ड्रीम और गोल को जो डिफरेंस है उसको समझा कि ड्रीम अगर है तो एक्शन में जब कन्वर्ट होता है तो वो हमारा गोल बनता है जी। तो ड्रीम अगर हमारे पास है तो उसके साथ में प्रॉपर एक्शन की जरूरत पड़ती है तो हमारे ड्रीम पूरे हो जाते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल इसमें भी डिवाइड करना है। छोटे छोटे ड्रीम पूरे होते होते एक दिन बड़ा ड्रीम पूरा हो जाता है। तो इसलिए सर हमने ड्रीम डायरी बनाई है, उसका डेट के साथ में लिखा हुआ है और कुछ पूरे हो गए हैं, कुछ पूरे होने बाकी है, तो ये हो रहे हैं सर। दूसरा हमने एक बाउंड्री लेस बिजनेस, सर आपने जो कहा ये डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत ही खूबसूरती है कि हमारा एक जगह बैठ के हम पूरे इंडिया में हर जगह व्यवसाय कर सकते हैं। तो जो हमारे व्यवसाय का एक बहुत ही मतलब बड़ा रूप तैयार करता है सर। तीसरा जो है सर ये वृक्ष जो है डायरेक्ट सेलिंग के, ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है जो भागवत गीता के हिसाब से। तो जितने पौधे जितने शाखाएं बढ़ेंगे सर उतना हमारा व्यापार बढ़ेगा और उतने आगे की तरफ वृद्धि में जाएंगे, वृद्धि होगा सर। बहुत शानदार सर। तो ये सीखने को जूम से आज मिला हमको और हमने 7 नियम लिखे हैं सर जो आपने आज लिखवाया है। और एक ऐसा बिजनेस है जो कि लोगों की जरूरतों का पूरा करता है और वो कंज्यूम होता है प्रोडक्ट तो दोबारा रिपीट फॉर्मेट में आता है सर, जो कि हमारा इनकम हमेशा बना रहता है। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हस्बैंड वाइफ आप दोनों, रंजिता मैडम और आप साथ बैठते हैं, बहुत जबरदस्त। विकास मिश्रा जी आइए एक बार। यस सर, माय रिचार्ड आयुर्वेदा मॉर्निंग। यस सर। सर एक्चुअल आज का प्रोग्राम से सर हम टोटल पॉइंट तो 25 पॉइंट निकला है मेरे को, जो भी बात बोले मैं उसको नोट डाउन किया हूँ। लेकिन सर 3 चीज के बारे में बोलूंगा आज कि मेरे को कहाँ पर टच किया आज का प्रोग्राम। जो क्रिकेट का 2020 मैच होता है सर, जो अच्छे खिलाड़ी हैं अच्छे खेलते हैं तो ऑडियंस ताली बजाते हैं, जो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए आलोचना होती है। तो इसको मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को आज से। और एक पॉइंट अच्छा लगा कि सर हम लोग रैंक के वाइज नीचे में हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि आप एमराल्ड है, आप डायमंड है, आप गोल्ड है, तो उस हिसाब से कितनी एक्टिव है सर, न्यू ज्वाइनिंग आ रही है आपके टीम में। और सर जो बाउंड्री लेस बात बोला है ये तो बहुत अच्छा लगा सर, ये तो हम लोग को मालूम भी है, आज रिपीट हुआ तो ये चीज थोड़ा सा टच किया सर कि बाउंड्री लेस बिजनेस है, हम लोग स्वाधीन है, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग बिजनेस को अपना खड़ा कर सकते हैं सर। बहुत शानदार, थैंक यू। बहुत शानदार। गोविंद जी आइए एक बार, गोविंद कुमार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर जैसे कि अभी आपने कुछ टाइम पहले बताया था सर ड्रीम को फाइंड आउट करना पड़ता है, तो सर मैंने जून में अपना ड्रीम बनाया था और मैंने उसको पूरा दीवार पे पोस्टर लगा दिया, बड़ा सा पूरा।
तो सर मैंने देखा कि मेरा 15 जून जो मेरा ड्रीम था ना सर, सबसे महंगी पेन मेरे मतलब काम दिखाने के लिए मेरे पॉकेट में होना चाहिए। तो सर मैंने इसको 13 जून को ही अचीव किया, एक अच्छी डायरी एक अच्छी पेन के साथ में। तो ये सर जी। ड्रीम तारीख देने के साथ में, डेट के साथ में सर जो गोल से सर पूरा हो गया। और जुलाई में भी कुछ हमारा ड्रीम है, हर महीने सर एवरी मंथ हमारा जून लगा है सर। और इस टाइम सर हम दूसरे जिले में आके बैठ चुके हैं बिजनेस शो करने के लिए और यहाँ पे फॉलोअप करने के लिए। अभी सर यहाँ पे हम आ चुके हैं और इसको हम पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप ऑलरेडी उसके ऊपर कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को लिख के आपने लगा दिए हैं। विक्की सिंह आइए एक बार। मायरी चाय आवेदा मॉर्निंग सर। जे पॉल गेटी के जो सिद्धांत आपने बताए हैं वही मूल मंत्र है इस बिजनेस के अंदर है, जो हमें कामयाबी की सीढ़ी पे 100% रॉयल्टी तक लेके जा सकती है सर। और दूसरा आपने जो बताया है सर, 14 प्लान और 14 प्रोडक्ट, ये दिन प्रतिदिन अगर हम 10 लोगों से बात करें, 4 से करें, 1 से तो मुझे करनी ही करनी है सर बात, 100% जो बिजनेस में लेके आना है। और सर संतुलन, कस्टमर जिसको मैं प्रोडक्ट देता हूं, यानी कि हम प्रोडक्ट देते हैं वो संतुष्ट है, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, वो 100% मेरा बिजनेस में आना ही आना है, उसने कहीं नहीं जाना सर। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार। जब भी संतुष्ट कस्टमर है उसको बिजनेस दिखाइए, वहीं पे वो ही आपका अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। अच्छा, मैं बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज कर रखे हैं, लेकिन इसका बाकी जो साथियों ने नहीं कर रखे हैं ना, हो सकता है आपका नंबर ना आए, लेकिन आपको टैक्स नहीं लगेगा कुछ भी हैंड रेज करने में ना, डिजिटली हैंड रेज करने में, क्योंकि यह भी अंदर से क्रेज देता है। कुछ लोग जो है ना अपनी जिंदगी में पूरा व्यक्ति ही रह जाते हैं, यानी कीड़ा मकोड़ा की तरह ही रह जाते हैं। हैंड रेज करिए, नंबर आएगा नहीं आएगा, बोलेंगे कितना होगा वो अलग चीज है, लेकिन हैंड रेज मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे देखना है, मुझे मौका मिलेगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, भगवान मेरे को आगे बढ़ा रहा है, भगवान मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। बहुत शानदार। एक बार कल्पना मैडम आइए यहाँ पर, हैंड रेज करते रहिए, नंबर आएगा नहीं आएगा ये ऊपर वाले के ऊपर। जी मैम। जी सर, आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मैंने पहले तो ऊपर वाला को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे सपने देखने का मौका दिया है। जी। और दूसरा, इस मीटिंग में मैंने जो समझी हूँ तो मैं उन 3% लोगों में हूँ जिनका बड़ा सपना होता है। तो मेरा भी बड़ा सपना है और इसीलिए मेरे को कोई एक्सक्यूज दिखा नहीं देते हैं। मेरे सामने कोई बाधा, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं, लेकिन उसमें मैंने फोकस नहीं देती हूँ। और मैं उन लोगों के साथ नहीं मिलजुल रखती हूँ जिन्होंने नेगेटिव बातें करते हैं और नेगेटिव माहौल है आसपास में, उनके साथ मैं टच नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा बड़ा लोगों के साथ टच रखती हूँ जिनका बड़ा सपना है, जिनका बड़ा इच्छा है कुछ करने का। जो हम सीनियर के साथ बात रखती हूँ, उनके साथ अटैच रखती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा सपना है, उस सपना का मैं हासिल करना चाहती हूँ। और वो भी मायरिचेस प्लेटफॉर्म में जो आज 7 बात बताई है आपने, तो वो तो सब कुछ भी है मायरिचेस में, इसीलिए लगातार प्रयास कर रही हूँ और मैं तो सक्सेस होने जा रही हूँ, देख रही हूँ, तो मैंने तो आगे भी बढ़ूंगी। थैंक यू सर। बहुत शानदार। चैंपियंस को कोई रोक नहीं सकता। सुनील कुमार आइए एक बार। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। ये हमने आज यहाँ देखा कि एक जो अंडा के बारे में बात की है सर, जो अंडा अंदर से टूटता है जी, तो हकीकत में एक नया जीवन देती है, और जो अंडा बाहर से टूटता है वो किसी की जान लेती है जी। तो अंदर का मतलब है कि लोगों को जिस बिजनेस में हम लोग आए हुए हैं, जिस बिजनेस को कर रहे हैं, उनको अंदर से करना चाहिए, अपने दिल से करना चाहिए और मेहनत के साथ करना चाहिए, जो कि हम जिस मुकाम को देखना चाहते हैं, जो सपना को बनाते हैं, वो सपना को हम सक्सेस कर पाए। थैंक यू सर। बहुत शानदार। चलिए एक बार जो है बीना मैडम को बुलाते हैं, बीना साइनी। मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मुझे ये समझ में आया कि अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो हमें अपना ड्रीम सेट करना ही है, 100% करना है, और अपने साथ साथ अपने साथियों का भी करवाना है, और हर महीने का टारगेट खुद भी लिखना है और अपने टीम से भी लिखवाना है, और प्लान से खुद भी आना चाहिए और अपने साथियों को भी कराना चाहिए। और हमारे टीम में न्यू ज्वाइनिंग तो होना ही चाहिए। अगर न्यू ज्वाइनिंग नहीं है तो हम कामयाब होने का चांस भी नहीं है। और हर एक साथी के साथ रिलेशन ऐसा बना के रखना है कि लंबे समय तक हम लोग एक दूसरे के साथ में टिके रहे
और काम अच्छा चले फिर भी ठीक है, अगर नहीं चले फिर भी ठीक ही है। उनको सांत्वना देते रहना है कि पहले हमें सीखने पर ध्यान देना चाहिए, एक ना एक दिन तो हमें कामयाब होना ही है। ऐसा ही सर मुझे समझ में आया और मैं इसी बहुत पर चल शानदार, रही हूँ। बहुत शानदार। आपने जो एक चीज बोली बहुत शानदार बोली कि कम चले तो भी हमें वो ऐसा बोला जाता है कि आप जो है मोटिवेट होने का नाटक करिए और आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो इस चीज को जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ, एक लीडर जो है उन्होंने और उनके डाउनलाइन ने जो है एक सेमिनार में लोगों को बुलाया, तो वो डाउनलाइन है उसका एक भी आदमी नहीं आया और वो अपलाइन का भी एक भी आदमी नहीं आया। तो सेमिनार जो है वो खचाखच भरा था, उसमें जो है बाहर निकले दोनों अपलाइन डाउनलाइन। तो डाउनलाइन बोलता है सर क्या बताऊं मैं क्या करूं, मैंने 30 लोगों को इनवाइट किया था एक भी नहीं आया। तो अपलाइन बोलता है तुमने 30 को इनवाइट किया था, मैंने तो 40 को किया था, मेरा तो एक भी नहीं आया। तो ये अपलाइन जो है ना वो सपना चोर है। तो आपको जो है यहाँ पर उनका चाहे एक भी आपका नहीं आया, उनका एक भी नहीं आया, उनको बोलना ऐसा होता है इस बिजनेस में, जरूर आएंगे। तो आप कैसे अपलाइन है इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बिना मैडम ने बहुत शानदार ढंग से जो है इसको डिफाइन किया। मैडम डबल डायमंड जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। जोयता मैडम को बुलाते हैं एक बार। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर जी आप मैम। जो बोले, आप जो जेपल गेट्टी सर के बाद जो बोले हैं 7 रूल, वो तो जी। हमारे बिजनेस में है ही। हमारा खुद का बिजनेस भी है और इंसान जो चाहते हैं वो भी है। एफएमसीजी प्रोडक्ट बिजनेस है, ये सब कुछ है और जी। बिजनेस डाइवर्सिफाई है, सब कुछ है। तो कौन रोक सकते हैं हम लोगों को? हम लोग तो बढ़ेंगे आगे। और सर आप बोले हैं कि गोल लिखने के लिए ड्रीम प्लस डेट प्लस एक्शन, वो तो मैं कर रही हूँ सर। और आज जो नए सीखे है वो आप बोले हैं कि अगर आप ड्रीम को एक 300-400 वाला डायरी में नहीं लिखेंगे तो आप सक्सेस नहीं बनेंगे। तो सर आज मैं खरीदूंगी उतना प्राइस वाला एक डायरी खरीद के, एक लिखे है एक डायरी में ड्रीम, लेकिन आप जो बोले हैं आज मैं वही करूंगी। और आप एक बोले हैं कि अंडे जो बाहर से टूटते हैं उसमें मृत्यु होता है किसी का, और अंदर से जो टूटे हैं वो जीवन देते हैं। तो हम लोग अंदर से ही टूटते हैं सर। अगल बगल में जितना सारा नेगेटिव लोग है और रिलेटिव में जितना सारा है, मेरे साथ उसका कोई बातचीत नहीं होता है। अगर कोई फोन में भी बात करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं अभी मैं बिजी हूँ, रखती हूँ, बाद में बात करूंगी, लेकिन बात नहीं करती हूँ। क्योंकि जितना सारा नेगेटिव आप सुनेंगे उतना नेगेटिव होंगे, इसीलिए उस पर्सन को हम छोड़ दिए हैं। और आगे बढ़ते हम देखते हैं 24 आवर्स में 18 आवर्स लगभग मैं टीम के साथ बात करती हूँ, वही मेरा फैमिली है। और जो मेरा असली फैमिली है, मेरा हस्बैंड और बेटा, उनके साथ तो मैं रहती हूँ, लेकिन मेरा 18 आवर्स वो मेरे टीम के साथ बात होता है, वो मेरा असली फैमिली है सर। ऐसे मैं काम करती हूँ, जो मैं करती हूँ वही मैं टीम को बोलती हूँ कि ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा तब आगे बढ़ेंगे। ऐसे मैं काम करती हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम। आपका तो हिंदी मेन लैंग्वेज नहीं है, बंगाली है। करना नहीं पड़ेगा, हमको नहीं बोलना, करेंगे, हम करते हैं वही टीम करेगी, है ना। बहुत शानदार। एक बार जो है यहाँ पर चंपा खानडा मैडम आइए। चंपा मैडम। जी मैम। माय मॉर्निंग सर। जी मैम। मैं तो मेरा सीनियर का बात सुन के चलती हूँ, जैसे जैसे बोलते हैं तो, और मेरा जो साथी है उसको भी बोलती हूँ, उसी तरह से चलती हूँ। और मेरा ड्रीम्स जो है, मैं पहले मेरा हार्डलाइन को बोलती हूँ जो ऐसा ऐसा करो तो होगा ही, तो मेरा भी होता ही है। और मेरा हस्बैंड को तो BMW कार्ड देना ही है हमको, हम ये जीत पकड़ के ही चल रही हूँ। बहुत शानदार मैम। मतलब आपने अपने ड्रीम्स लिख रखे हैं, उन ड्रीम्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। बहुत शानदार। पीएन सरकार आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। जेपल गेट्टी में ने जो सिद्धांत दिया है हमारा माय रिचार्ज का बिजनेस में पूरा है, इसलिए माय रिचार्ज से जो हम लोग जो ड्रीम देखता है वो पूरा जरूर होगा। और ये ड्रीम पूरा करने के लिए हम लोगों का खुद का एक ब्रांड बनाना है, ये जरूरी है। इसलिए एसोसिएशन का बहुत इफेक्ट है। तो जो राइट एसोसिएशन में रहेगा उसका खुद का
जो ब्रांड है वो जरूर बनेगा, और जो जो ड्रीम लिखेंगे और टारगेट के साथ एक्शन लेंगे, जरूर वो ड्रीम पूरा होंगे सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त रूप में। बबलू जी आइए एक बार, बबलू कुमार सिंह। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। सर, एक गरीब आदमी अगर अमीर की तरह सोचने लगे तो एक दिन वो अमीर बन ही जाएगा सर, जहां तक मैं मानना। दूसरी बात यह है कि सर भगवान ने हम सबको एक सोचने की, समझने की शक्ति दी है, और अगर अमीर की तरह सोचने लगे तो एक दिन उस मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सांतना मैडम आइए एक बार, सांतना मैडम। म्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए मैम। सांतना मैम अनम्यूट नहीं हुआ आपका, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करते हो मैम। हाँ अब हुआ जी। सर, सबसे पहले मैं बंगाली में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मन की भावना बंगाली से मैं ज्यादा समझ बोल पा रही हूँ। सर, बंगाल में अकेले बिजनेस करना, बंगाली में बोलिए। पूरे देश में बिजनेस करना, बाउंड्री लेस हिंदी में बोलिए। दोनों फ्रीडम। ऊपर वाला बोलता तथास्तु। স্যার, সবার প্রথমে যে ড্রিমটা আমার ছিল সেটা তো মাইরিচার্জ আমাকে ফুলফিল করে দিয়েছে, যে আমি মাইরিচার্জ থেকে একটা কার পেয়েছি। আর সেকেন্ড যে ড্রিমটা আমার রয়েছে সেটা হচ্ছে 24 সালে 12ই মার্চ আমি আর আমার হাজবেন্ডের দুজনের জন্য একটা ডায়মন্ড রিং দুজনের জন্য কিনবো, আমি গিফট করব। আর 3 নম্বর যে ড্রিমটা রয়েছে স্যার, আমি যেমন আইডেন্টি ক্রিয়েট করতে পেরেছি, আমি নিজেকেই মনে করি আমি ইছাপুরের নীতা আম্বানি, আর আমার সমস্ত হার্ডলাইন যারা আমার সাথে রয়েছে তাদেরকেও আমি আইডেন্টি করাবার জন্য একদম মানে নিজের মধ্যে রেখেছি যে ওদেরকে আমি কবে আমার জায়গায় আনতে পারবো। এটাই আমার মন্ত্র, মূল মন্ত্র স্যার। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। संदीप शर्मा आइए एक बार। संदीप जी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर, आपने जो आज की जो सारी बातें बताई, जयपन रेड्डी का जो भी बताया, तो मुझे इतना पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, और मेरे गुरुजी ने जो बताया, एमडी सर ने जो बताया, वो एक एक बात के अंदर दम था कि हमें अपने सपने लिखने, अपनी टीम के सपने जगाने, हमें ऐसे ग्रुप के साथ नहीं रहना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो नेगेटिव बातें करते हैं, हमें डीमोरलाइज करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना है। और आपने जो बहुत सारी बातें बताई कि जैसे अंडे वाली जो बात बताई कि हमें बाहर से जो टूटते हैं या अंदर से टूटते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, वो जो बताया वो भी बहुत सारी बात, वो बहुत अच्छी बातें थी। एक चीज और बताया कि हम दुनिया से जब जाने वाले हैं तो ऐसा क्या करके जाएंगे जो हमारे पीछे जो कैसे लोग हमारे लिए छोड़ के हम जा रहे हैं, कि अभी हमारे लिए कोई रो रहा है कि हाँ ये एक बंदा था जो कुछ करके गया। ऐसी बहुत सारी बातें आज सर आपने बताई, और मैंने वो सर का नाम नहीं लिखा, मैंने आपका नाम लिखा। क्या? क्योंकि वो सर को तो मैंने नहीं देखा, जयपुर रेड्डी सर को, लेकिन मुझे इतना पता है कि एमडी सर ने आज बताया, और वो हमेशा मैं याद रखूंगा सर। माय रिचार्ज मॉर्निंग। शानदार सर। सोमनाथ जी आइए एक बार। सोमनाथ जी। सर, जो मेरे को आज की मीटिंग से सीखने को मिला, एक तो ये बड़ा क्लियर हुआ कि इंसान ही इस धरती पे आके सपने ले सकता है और पूरे कर सकता है। पशु पक्षी जानवर जो है वो अपने सपने लेता भी नहीं और पूरे करता भी नहीं। और दूसरी बात जो मेरे को सीखने को मिला है आज की मीटिंग में, कि इस सिस्टम में, नेटवर्क सिस्टम के अंदर एक आपका ड्रीम होना चाहिए, और जो काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज होना चाहिए, और जो काम आपकी नॉलेज में आता है उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। तो अगर ड्रीम, एक्शन प्लस नॉलेज इकट्ठे हो जाते हैं तो आप सक्सेस भी हो जाते हैं और अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो मेरे को जयपाल गेटी की जो सिस्टम आपने 7 पॉइंट दिखाए, वो क्लियर है कि माय रिचार्ज के अंदर जो सारे के सारे जो काम हम कर रहे हैं, और हम जल्दी ही इस सिस्टम के अंदर कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे और अपनी टीम को बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। राखी चौधरी मैडम आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर।
जी मैम। सर हमने आज सीखा है सर, जो पशु पक्षी को कोई ड्रीम नहीं है, लेकिन हम इंसान है, इसलिए हमारी एक ड्रीम है और उस ड्रीम को डेट के साथ सेट करना है, तो तभी वो गोल बन पाएंगे। तो हमने सर डायरी में ड्रीम और डेट दोनों ही दिया है। और हमारी अभी की सपना है कि मैं जैसे डाउन टू द अर्थ होने से ये जो एजुकेशन आप पार्ट आप दे रही है, हर दिन हम तो सीख रहे हैं। हमारा ये अभी ये काम है, अभी ये ड्रीम है कि हमारे जो टीम छोटा सा एक टीम हुआ है, उसको हम वो एजुकेशन पार्ट दे सके और उसको हम नेटवर्क का जो क्या मूल मंत्र है, कैसे हम आगे जिंदगी में आगे जाए, आइडेंटिफाई करें खुद को और हमारी टीम को, ये एजुकेशन पार्ट लेकर ही हम सर हम फुल टीम के साथ आगे जा रहे हैं सर। बहुत शानदार मैम, एक बहुत ही शानदार बोले, लेकिन कभी भी ये चीज मत बोलिए कि मेरी छोटी सी टीम, मेरा छोटा सा ड्रीम। ये छोटा छोटा जो है ना, उसको नहीं बोलना है आपने। मेरा ड्रीम भी बड़ा है, मेरी टीम भी बड़ी है, भगवान मेरे साथ बहुत बड़ी टीम खड़ी कर रहे हैं। छोटा छोटे वाले बोलने नहीं है, बड़ा बोलना है इसको। बहुत शानदार दोस्तों, मैंने आज जो है आप लोगों से क्या सीखा कि हमने जब रिक्वेस्ट किया कि भाई हाथ खड़ा करने का तो कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, तो ये बिजनेस जो है वो अनुग्रह करने का भी, लोगों से कांटेक्ट करने का है। वो वासुदेव जी बोलते हैं ना, जितना टोका मारेंगे उतने वाला है ये करके। तो देखिए अभी भी जो हमारे 30-35 साथी जो है उन्होंने हैंड रेज कर रखा है, लेकिन समय हमको जो है इजाजत नहीं देता है। तो दोस्तों ऐसे ही हर बार जब भी मौका मिले आपको, जहां पे भी मौका मिले, बोलने के लिए तैयार रहिए, बोलिए, अपने आप को जो है सामने रखिए। तो ऐसे ही जो हमको रोज जो है अपना ड्रीम लिखने, जब हम ड्रीम लिख लेंगे तो उतना ही हम प्लान दिखा पाएंगे, उतना ही हमारे अपने साथियों को हम जो है फील्ड में ले जा पाएंगे। तो सबसे पहले अपने ड्रीम को, अगर छोटा छोटा ड्रीम है उसको बड़ा करिए थोड़ा सा। और बहुत शानदार लगा आज की मीटिंग में जो है लगभग 690 साथियों ने ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ साथी जो है इतने बिजी होते हैं, लगभग 100 लोग जो है उनको लगता है हमने सुन लिया, सिर्फ एमडी सर ने वो सुन लिया, बाकी लोग जो बोलेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आदमी अपनी जिंदगी से बोलता है एक एक चीज जो है क्या क्या है इसको। तो जूम में पूरी टाइम पे आइए, सेमिनार में भी पूरे टाइम पे आइए, 15 मिनट पहले पहुंचिए, टीम को विदा करके फिर निकलिए। आप नए हैं तो पूरे टाइम रहिए। तो दोस्तों कल एक शानदार सेशन के साथ फिर मुलाकात करेंगे। जबरदस्त रूप में हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, देश भर में जैसे जैसे मानसून बढ़ रहा है ऐसे ऐसे हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में जो है जैसे मानसून छा गया, ऐसे माई रिचार्ज जो है हर जगह देश में जो है छा जाएगा। हर व्यक्ति जो है, कोई डायमंड, कोई डबल डायमंड, कोई क्राउन, कोई क्राउन एम्बेसडर, सारे साथी जो है फ्लरिश करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल सुबह मुलाकात करेंगे। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।